वही आरसीपी सिंह नीतीश के हनुमान कहे जाते थे और अब विभीषण का रोल देखने को मिल रहा है। क्या मतलब इस दौर में क्या लगता है? जी बिल्कुल, ऐसा क्यों ऐसा हुआ? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए, जब आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार, जब 2009 के बाद जब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साथ में आए, तो एक आरसीपी सिंह का बड़ा कद था। तो विपक्ष भी आरोप लगाते थे आरसीपी टैक्स है बिहार में, कोई भी महंगाई हो चाहे बालू माफिया हो, उस पर आरसीपी टैक्स का जब विचार होता था कि आरसीपी टैक्स है। लेकिन जो अब ये आरसीपी सिंह जब इस्तीफा दे दिए और उन्होंने जब उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया, तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि चुपचाप साइलेंट हो गए थे और नीतीश कुमार को कहा था कि हम नीतीश कुमार के साथ। आज हम जब जगदानंद सिंह के पास जब बैठे हुए थे, तो जगदानंद सिंह ने जो एक प्रदेश के जो प्रवक्ता का जो कमेटी है, चाहे जो सारे प्रवक्ता कमेटी को भंग कर दिया है। यानी कि भंग करने की वजह से कहीं ना कहीं जो कहा जाए तो अब जो सियासत में कुछ न उलटफेर होने वाली है। एक सेकंड, भंग कर दिया, इसका क्या मतलब है कि मतलब ऐसा अंदर कुछ क्या खिचड़ी पक रही है जिसकी वजह से प्रवक्ता को मना कर दिया गया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रवक्ता लोग बयानबाजी एक दूसरे के पे बयान, क्योंकि या फिर कुछ ये डर का ऐसा भय लग रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी जो है एनडीए के साथ में है, बीजेपी के साथ में है, मुख्यमंत्री हैं, तो कुछ भी बयानबाजी अगर इन दोनों के बीच में रहता है तो कहीं ना कहीं जो कहा जाए तो को जो 48 घंटा का जो अल्टीमेटम दिया गया है, वो अल्टीमेटम कहीं ना कहीं जो कहा जाए तो दरकिनार कुछ भी नहीं समझा जाएगा। ये कि समझिएगा तो मीडिया जब याद कर ली जाए 2020 के, जब चिराग पासवान ने भी कहा था कि हम मोदी का हनुमान है, प्रधानमंत्री का हनुमान है, उस समय कहा था कि हमारे चाचा को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया कहा है कि नीतीश कुमार को कि भुंजा पार्टी करते हैं। इस पर मतलब उनका कहना कुछ समझ नहीं है, भुंजा पार्टी करते हैं। जी बिल्कुल, बैठ के। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखी जाए तो नीतीश कुमार जो कहते हैं कि 18-19 घंटा काम करते हैं, तो उन्होंने जब आरसीपी सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अपने गांव में नालंदा में, तो उन्होंने जब कहा था कि जो ये हैं इनके बाद जाके 6 बजे के बाद देखिए, हम लोगों को सुनने के मिलता था कि 8 बजे के बाद वहाँ अलग पार्टी होती है, लेकिन उन्होंने कहा 6 बजे के बाद जब जाके देखिए एक करने मार्ग में क्या पार्टी होती है, भुंजा पार्टी होती है और क्या क्या पार्टियाँ होते हैं, वो सभी से छिपा हुआ नहीं है। अगर सीएम का चेहरा आगे जाते हैं तब आरजेडी उनका नेतृत्व संभालने के लिए कह रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो बीजेपी को लेकर अभी का जो अपडेट है, जो बीजेपी के बिहार के 2 बड़े नेता हैं रविशंकर प्रसाद और शाहनवाज हुसैन, इन दोनों को केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया है। दोनों को दिल्ली निकल गए हैं, दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो गए। क्या निर्णय होगा, क्या 48 घंटा के बाद में आरजेडी और जेडीयू जो सोच रही है उससे बड़ा खेल कहीं बीजेपी ने खेल दे, क्योंकि आरसीपी सिंह ने जब इस्तीफा दिया उन्होंने कहा कि मेरे साथ 32 से 33 एमएलए है, अगर 32-33 एमएलए उनके साथ जाती है तो कहीं ना कहीं जो कहा जाए तो सत्ता जो जेडीयू और आरजेडी सोच रही है कि हमारे पाले में आ जाएगा, यह कहीं ना कहीं उनसे दूर चली जाएगी। बिहार की राजनीति में इन दिनों काफ़ी भूचाल आया और जब से आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देते हुए ये कहा है कि जदयू एक डूबता हुआ जहाज है, नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उसके बाद जो देखिए सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। अब ललन सिंह भी इसको लेकर बड़ा बयान दिए हैं। अब इस सत्ता में क्या कुछ पलटवार होगा, क्या कुछ होगा, अब इस 48 घंटों में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि सभी विधायकों के दल को पटना बुलाया गया, इसकी बैठक होगी। क्या कुछ होगा, इन सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करने बैठे अपने सहयोगी विवेक रंजन से। विवेक जी, आप बताइए कि क्या सत्ता पलटेगी या फिर क्या कुछ होने वाला है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बिहार के राजनीतिक जो चल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है कि सत्ता में तो ज़रूर परिवर्तन होगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए के साथ जब से उनकी जो अब बीजेपी से बन नहीं रही है, क्योंकि देख ली जाए तो 4 से 5 मीटिंग में प्रधानमंत्री का फ़ोन आया, मैसेज आया, लेकिन नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। चाहे कल की बात कर लिया, कल नीति आयोग की बैठक थी, उसमें नीतीश कुमार नहीं भाग लिए। चाहे जेपी नड्डा का जब पटना आना था, पटना में भी भाग नहीं लिए। जब उस समय देखा कि कोरोना पॉजिटिव करके के अपने आप को सिलेंडर बोल दिए थे। अब उसके बाद जब ये देखा कि राष्ट्रपति का जब शपथ समारोह था, उस समय भी इनको निमंत्रण दिया गया, उपराष्ट्रपति का भी उस समय भी नहीं गए। यानी कि कहीं ना कहीं अब अपने स्वास्थ्य के हवाले देकर कहीं ना कहीं जो बीजेपी से अपना दरकिनार कर रहे हैं। लेकिन जो आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद अब नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र वाला जो चेहरा था, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और शिवसेना के बीच में जिस तरीके से हुआ, अब वहीं उसके अपने पीछे हटाने के लिए
चाहिए कि उस तरीके से माहौल ना बने। इसके लिए अब जो तमाम जो सांसद हैं, तमाम जो विधायक हैं, उसके साथ बैठक करेंगे, क्योंकि उनके पास 16 सांसद हैं और साथ ही साथ जो इनके पास जो ये विधायकी की संख्या है जो 45 है, इन सारों को लेकर बैठक करेंगे। क्या निर्णय लेंगे, क्या आरजेडी के साथ जाके वो अपनी सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री की पे काबिज रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह तो अगले 48 घंटा में पता चलेगा। क्योंकि आज हम जब जगदानंद सिंह के पास जब बैठे हुए थे तो जगदानंद सिंह ने जो एक प्रदेश के जो प्रवक्ता का जो कमेटी है, चाहे जो सारे प्रवक्ता कमेटी को भंग कर दिया है। यानी कि भंग करने की वजह से कहीं ना कहीं जो कहा जाए तो अब जो सियासत में कुछ न उलटफेर होने वाली है। एक सेकंड, भंग कर दिया है, इसका क्या मतलब है कि मतलब ऐसा अंदर कुछ क्या खिचड़ी पक रही है जो इसकी वजह से प्रवक्ता को मना कर दिया गया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रवक्ता लोग बयानबाजी एक दूसरे के पे बयान, क्योंकि या फिर कुछ ये डर का ऐसा भय लग रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी जो है एनडीए के साथ में है, बीजेपी के साथ में है, मुख्यमंत्री हैं, तो कुछ भी बयानबाजी अगर इन दोनों के बीच में रहता है तो कहीं ना कहीं जो कहा जाए तो को जो 48 घंटा का जो अल्टीमेटम दिया गया है वो अल्टीमेटम कहीं ना कहीं जो कहा जाए तो दरकिनार कुछ भी नहीं समझा जाएगा। ये कि समझिएगा तो मीडिया का एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, वो समझा जाएगा। लेकिन जब अब सारे प्रवक्ता को सीरीज कर दिया गया, यानी सारे प्रवक्ता को नहीं बोलना है एक दूसरे के खिलाफ, जो आरजेडी और जेडीयू के खिलाफ नहीं बोलना है, तो कहीं ना कहीं कयास लगाया जाता कि यानी दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो नज़दीकियाँ बढ़ रही है। अब ऐसे में लेकर सुबह में देखा कि जो राबड़ी देवी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि अगर तेजस्वी यादव का नेतृत्व अगर करते हैं नीतीश कुमार तो हम उनको समर्थन देने के लिए तैयार हैं, समर्थन देने के लिए तैयार है तेजस्वी यादव। अगर ये बात बोली है तो कहीं ना ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार भी ऐसी उन लोगों के साथ बैठ के बात की, ऐसा कुछ अंदरूनी इन लोग की बात है जो अभी भी ये चीज़ बाहर आ रही है कि राजद के साथ जो है वो गठबंधन करने वाली है। जी बिल्कुल, राजद के साथ अगर गठबंधन होती है तो नीतीश कुमार को एक क्लियर करना होगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि राजद नीतीश कुमार को मानने को तैयार नहीं है। समर्थन तो उनसे लेगी, लेकिन सीएम का जो चेहरा है, सीएम का चेहरा तेजस्वी को आगे करने के लिए कर रहे हैं। यानी तेजस्वी अगर सीएम का चेहरा आगे जाते हैं तब आरजेडी उनका नेतृत्व संभालने के लिए कह रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो बीजेपी को लेकर अभी का जो अपडेट है, जो बीजेपी के बिहार के 2 बड़े नेता हैं, रविशंकर प्रसाद और शाहनवाज हुसैन, इन दोनों को केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया है। दोनों को दिल्ली निकल गए हैं, दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वहाँ पर जाकर क्या निर्णय होगा, क्या 48 घंटा के बाद में आरजेडी और जेडीयू जो सोच रही है उससे बड़ा खेल कहीं बीजेपी ने खेल दे। क्योंकि आरसीपी सिंह ने जब इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि मेरे साथ 32 से 33 एमएलए है, अगर 32-33 एमएलए उनके साथ जाती है तो कहीं ना कहीं जो कहा जाए तो सत्ता जो जेडीयू और आरजेडी सोच रही है कि हमारे पाले में आ जाएगा, यह कहीं ना कहीं उनसे दूर चली जाएगी। क्योंकि रविशंकर प्रसाद जो हैं कहीं ना कहीं जो कहा जाए तो बीजेपी के एक बिहार में बड़े चेहरे हैं, केंद्र में मंत्री रहे, कानून मंत्री रहे। शाहनवाज हुसैन भी अटल बिहारी वाजपेयी के समय के मंत्री रहे, अब उनको बिहार में शिफ्ट कर दिया गया उद्योग मंत्री रहकर। तो अब ये बिहार की जो सियासत है, अब ये दोनों जो बिहार की सियासत के जो बीजेपी के जो कहा जाए माहिर खिलाड़ी है, अब इनको लेकर जो कहा जाए तो अब क्या केंद्रित नेतृत्व से जो आती है वह देखना होगा। जी, तो अभी जिस तरह से अभी आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दिया और इतनी बड़ी बात नीतीश कुमार को बोल दिए हैं, तो पहले वही आरसीपी सिंह नीतीश के हनुमान कहे जाते थे और अब विभीषण का रोल देखने को मिल रहा है। क्या मतलब इस दौर में क्या लगता है? जी बिल्कुल, क्यों ऐसा हुआ? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए जब आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार जब 2009 के बाद जब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साथ में आए तो एक आरसीपी सिंह का बड़ा कद था, तो विपक्ष भी आरोप लगाते थे आरसीपी टैक्स है बिहार में, कोई भी महंगाई हो चाहे बालू माफिया हो उस पर आरसीपी टैक्स का जब विचार होता था कि आरसीपी टैक्स है। लेकिन जो अब ये आरसीपी सिंह जब इस्तीफा दे दिए और उन्होंने जब उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि चुपचाप साइलेंट हो गए थे और नीतीश कुमार को कहा कि हम नीतीश कुमार के साथ हनुमान की तरह खड़े हैं। एक जब याद कर ली जाए 2020 के जब चिराग पासवान ने भी कहा था कि हम मोदी का हनुमान है, प्रधानमंत्री का हनुमान है, उस समय कहा था कि हमारे चाचा को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया जाएगा। सब पत्रकार लोग से जब मीटिंग हो रही थी उस समय कि क्या निर्णय आपको मोदी जी केंद्र में जगह देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं, क्योंकि उस समय रामविलास पासवान के जो कहे जाए तो रामविलास पासवान हम लोगों के बीच में नहीं थे, रामविलास पासवान का निधन हो गया था। तब उस वजह से जब देखा कि पशुपति पारस थे और
चिराग पासवान दोनों अलग गुट में बट गए थे। उसके बाद जो चिराग हनुमान कहे जाते थे उनको दरकिनार कर कर पशुपति पारस को मंत्री बना दिया गया। अब जो ये जो आज कल जो ललन सिंह का जो बयान आया, ललन सिंह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर वो कहा था कि जो हम आरसीपी सिंह को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको भेजा गया था कि जेडीयू के लिए वहाँ चर्चा की जाए किनको मंत्री दी जाएगी, लेकिन इन्होंने अपना ही नाम पेश कर दिया। यानी कि कहीं ना कहीं जो बड़ा आरोप है कि पार्टी से हटकर खुद अपना सत्ता संभालने के लिए, अपना पॉकेट गर्म करने के लिए ये अपना ही नाम आगे कर दिया। इस वजह से यह देखना हुआ है। जी तो अब जैसे आरसीपी सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार को कि भुंजा पार्टी करते हैं, इस पर मतलब उनका कहना कुछ समझ नहीं है, भुंजा पार्टी करते हैं जी बिल्कुल, सामने बैठ के। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखी जाए तो नीतीश कुमार जो कहते हैं कि 18-19 घंटा काम करते हैं, तो उन्होंने जब आरसीपी सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अपने गांव में नालंदा में, तो उन्होंने जब कहा था कि जो ये हैं इनके बाद जाके 6 बजे के बाद देखिए, हम लोगों को सुनने के मिलता था कि 8 बजे के बाद वहाँ अलग पार्टी होती है, लेकिन उन्होंने कहा 6 बजे के बाद जब जाके देखिए ये करने मार्ग में क्या पार्टी होती है, भुंजा पार्टी होती है और क्या क्या पार्टियाँ होते हैं, वो सभी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन आरसीपी सिंह को पीछे कहने का क्या कारण है, क्योंकि अभी जो है वो उनका इस्तीफा देने के बाद जो काफ़ी नाराज़ हैं, हाँ, तो एक तरह से आप दोनों में दुश्मनी हो गई है, तो उनके अंदर की जो बीमारी है ये चीज़ आरसीपी सिंह जानते हैं क्या है नहीं है, तो भुंजा पार्टी कहने का मतलब है कुछ ना कुछ ऐसा तो ज़रूर उनका आरसीपी सिंह को क्यों नहीं मालूम रहेगा। आरसीपी नीतीश के बाद जो भी बड़े चेहरा थे आरसीपी सिंह थे, न उस समय ललन सिंह थे और न ही अभी जो बड़े नेता केसी त्यागी हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा तो भी इधर गए हैं अपने पार्टी को विलय करके उनके साथ। जब नीतीश कुमार थे आरसीपी सिंह के जब प्रशासनिक विभाग में थे तो उनको अपने वीआरएस लेवा कर इसमें जेडीयू में शामिल करवा लिए, फिर उनको राज्यसभा भेज दिया गया, 2 बार इनको राज्यसभा भेजा गया। लेकिन इस बार जो था कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है तीसरे पायदान पे चली गई। इस वजह से नीतीश कुमार ने सोचा कि अब कहीं ना कहीं जो आरसीपी सिंह है मेरे साथ दगाबाजी कर रहे हैं, जिसका परिणाम कल भी सामने आया। ललन सिंह ने बोला कि कुछ लोग नाव में छेद कर रहे थे, अब उसे मरम्मत कर दिया गया, अब जहाज दौड़ेगा। अब जहाज दौड़ेगा तो जहाज दौड़ेगा या जहाज दौड़ेगा, अब देखना होगा ना, जहाज दौड़ेगा या जहाज किस तरीके से डूबेगी या जाएगी। अब ये तो देखना होगा कि आरसीपी सिंह ने कहा है कि जहाज डूबेगा, जदयू डूबता हुआ जहाज, ललन सिंह बोल रहे हैं कि मरम्मत कर दिया जहाज दौड़ेगा, तो अब देखना है डूबेगा कि दौड़ेगा। जी बिल्कुल। एक अभी जो बता दें जो आरसीपी सिंह और जेडीयू के जो बीच में जो, तो अब तो सारा चीज़ समाप्त हो गया। जो एक अपडेट है कि आरसीपी सिंह जल्द ही बीजेपी का दामन थामेंगे। क्या 48 घंटा में वो बीजेपी का दामन थामेंगे और बिहार में सरकार जो है सत्ता परिवर्तन होगा या गिरेगी सरकार? क्योंकि जो रविशंकर प्रसाद हैं वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए, शहनवाज हुसैन भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए, ये 2 बड़े नेता हैं। अच्छा, क्या लगता है कि बीजेपी की आरसीपी का दामन थामेगी, शामिल करेगी अपनी पार्टी? क्योंकि जब देख लीजिए अभी जब राज्यसभा का इनका टिकट कट गया तो इनका ट्विटर हैंडल से लेकर इनका तमाम जो सोशल मीडिया का जो देख लीजिए तो सारे जगह से नीतीश कुमार का नाम हटा दिया गया, सिर्फ प्रधानमंत्री का तस्वीर रहा। जब नीतीश कुमार दिल्ली भी गए थे उस समय भी मालूम होगा दिल्ली काफ़ी लंबे समय से बीजेपी और जदयू में कुछ खटपट चल रही है, गठबंधन एनडीए में कुछ खटपट चल रही है। जी बिल्कुल, खटपट तो देख रहे हैं कि जब से राष्ट्रपति का उम्मीदवार जब इनको बनाया गया द्रौपदी मुर्मू को, उस समय से ही लग रहा था, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से देख रहे थे तो कभी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाते हैं, कभी राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो जाते हैं, कभी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हो जाते हैं। अब जब ये दोनों में से न इनको उपराष्ट्रपति मिला न राष्ट्रपति को उम्मीदवार मिला तो कहीं ना कहीं तो दूरियां तो बढ़ेगी। क्योंकि इन्होंने जब 2020 का जब इलेक्शन था उस समय इन्होंने बोला था कि मेरा ये अंतिम चुनाव है, अंतिम चुनाव, अंत भला तो सब भला। मतलब उसी समय उनको हो गया था कि अब मेरा शासन खत्म होने वाला, शासन खत्म होने वाली, मेरा दर्जा जो है अब केंद्र की ओर बढ़ेगा। भाई जब आरसीपी सिंह ने भी उस समय जब इनको नहीं टिकट दिया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि 16 एमपी लेके क्या केंद्र का सपना देखेंगे नीतीश कुमार। आज उन्होंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बयां कर दिया कि नीतीश कुमार 7 जन तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो यानी कि अब जो कहा जाए आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार का पूरी तरीके से दुश्मनी साफ आ गया है। नीतीश कुमार पर अब इसको क्लियर करना है। नीतीश कुमार अभी तक मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हैं और नीतीश कुमार नहीं कोई मीडिया के सामने आके अपना वक्तव्य या पोस्ट जारी किया कि हम आरसीपी सिंह को भाई मानते थे या
मेरा दुश्मन वो है। एकदम से मौन है, उसके बाद से एकदम मौन है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार मौन है, लेकिन जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है वह तीखा बयान दे रहे हैं। कहीं विवेक, अगर कहीं इस मौन का कुछ बड़ा धमाका तो नहीं होगा? धमाका देखिए, जरूर धमाका होगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव दिल्ली से नीतीश कुमार से संपर्क में है, तेजस्वी यादव भी दिल्ली संपर्क में है। तेजस्वी यादव की अंधेरी बिल्कुल, ये बात आप सही बोले, क्योंकि कहा जा रहा था कि तेजस्वी और नीतीश में काफ़ी दोनों में पार्टियों में नहीं बन रही थी, एक दूसरे के विपक्ष के अकॉर्डिंग बोल रहे थे, लेकिन अचानक से देखने को मिलता है कि लालू यादव हॉस्पिटल में है तो नीतीश कुमार वहाँ जाते हैं उनसे मिलने के लिए, फिर तेजस्वी से भी बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ संदेश यह मिलता तो है। पुरानी बात है, ये तो परंपरागत है कि पुरानी से ही तो नई बातें बनती है ना। ये तो धीरे पुरानी धीरे बात है। तो राजनीति में उलट जब भी पलट कोई होती है। राजनीति में कोई भी बड़े नेता का तबीयत खराब होता है तो एक दूसरे को मिलने के लिए जाते ही हैं, चाहे वो अलग ही मैटर हो। लेकिन जब मिलने इनका जाते हैं, लेकिन उस समय ना कुछ बात और ही निकल के सामने आ रही थी। बात निकल कर आ रही थी कि जब वो पारस हॉस्पिटल में जब भर्ती थे तब देखा कि उनका वहाँ स्थिति खराब चल रहा था। उन्होंने कहा था कि हम कि राज्य सरकार अपने बलबूते लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज करवाएंगे। और उन्होंने दिल्ली के लिए, शाम में दिल्ली के लिए फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना कर दिए।